देखिए चैप्टर शीट के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लैबोरेटरी थर्मामीटर एंड ए क्लिनिकल थर्मामीटर। देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर मतलब डॉक्टरी थर्मामीटर और लेबोरेटरी प्रयोगशाला थर्मामीटर, तो इनमें डिफरेंस क्या है? डॉक्टरी तापमापी हो रही है दोनों, लेबोरेटरी थर्मामीटर, इनमें डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ दोनों पूछी है अपन को। तो देखिए सिमिलरिटीज़ क्या रखते हैं हम, तो देखिए सिमिलरिटीज जो है, वर्किंग ऑफ बोथ द थर्मामीटर इज सेम। भाई दोनों का जो वर्किंग का जो प्रिंसिपल है दोनों का सेम है। बोथ आर यूज टू मेजर टेम्परेचर, भाई दोनों का यूज किस में करते हैं? टेम्परेचर मापने। बोथ हैव ए थिक वॉल्ड ग्लास ट्यूब एनक्लोजिंग ए फाइन यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब। भाई दोनों में देखिए थिक वॉल्ड ग्लास से ट्यूब होती है, जो कि देखिए अपन को पता है कि इसके अंदर देखिए कैपिलरी ट्यूब के रूप में रहती है। ठीक है, मरकरी इज यूज्ड इन, भाई अंदर की ओर क्या होती है? कांच की नली होती है। मरकरी इज यूज्ड इन बोथ थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर, और इन दोनों में क्या भरा होता है? मरकरी भरा होता है, जो कि किसका यूज करते हैं? टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। बोथ हैव सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मार्किंग्स, और उस पर देखिए क्या दोनों क्या राइट होते हैं? तो देखिए सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट में मार्किंग की हुई रहती है, दोनों पे मार्किंग रहते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखिए लैबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड लेबोरेटरी, वेयर एज ए क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली। भाई लैबोरेटरी थर्मामीटर है उसका यूज़ तो देखो अपन फैक्ट्रीज है या डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट में कर सकते हैं, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही मेजरमेंट कर सकता है। नेक्स्ट देखो डिफरेंस, जनरल लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज़ टेम्परेचर रेंज। भाई लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो टेम्परेचर जो रेंज होती है वो है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज ए क्लिनिकल thermometer has a temperature range from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों की रेंज की बात है। डॉक्टरी थर्मामीटर की जो रेंज है वो तो है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि देखिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का देखिए मार्किंग जो रेंज होती है वो होते हैं -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस के करीबन मिलती है। Usually, laboratory thermometer does not have any constriction, whereas clinical thermometer has the small constriction near the mercury bulb। मतलब जो ये थर्मामीटर होते हैं और थर्मामीटर के एक एंड की ओर क्या होता है? एक बल्ब लगा होता है ना, और बल्ब लगा होता है जिसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर के नहीं लगा होता है, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर के वो एक बल्ब लगा होता है, मर्क्यूरी बल्ब। Thermometer, laboratory thermometer has to be kept upright while taking the reading, whereas clinical thermometer can be tilted while taking reading। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम दोनों में रीडिंग कर सकते हैं। Give two examples each of conductors and insulator of heat। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि दो एग्जाम्पल देना है प्रत्येक का, कंडक्टर और इंसुलेटर, मतलब उष्मा रोधी हैं उनका भी है और उष्मा शोषी है उनका भी, मतलब चालक और अचालक कुचालक का जो है उनका एग्जाम्पल दें। कंडक्टर तो कौन से हैं? कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, जबकि इंसुलेटर का एग्जाम्पल वुड, वाटर एंड एयर। देखना फिल इन द बैलेंस कि द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। तो देखिए अपन देखिए हॉटनेस किसके थ्रू मेजरमेंट करके आप बताएंगे, तो किसमें किसको बताएंगे? पीछे गर्म कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो किससे डिटरमाइंड होगा? तो आप बता सकते हैं किसके लिए? टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए बैलेंस थर्मामीटर। भी बॉइलिंग वाटर है जिसका टेम्परेचर, तो देखिए अपन मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, वो कौन सी है?
भी बॉइलिंग जो वाटर है उसका मेजरमेंट करने के लिए बोल रहा है टेम्परेचर, तो वो क्लिनिकल टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? क्लिनिकल थर्मामीटर। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, तो टेम्परेचर वो कौन से डिग्री में मेजर किया जाता है? वो सेल्सियस। नेक्स्ट आता है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट। भाई हीट के लिए किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती बाय द प्रोसेस ऑफ ए रेडिएशन जो प्रोसेस होती है उसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क। एक कोल्ड स्टील स्पून है और उसको डिप्ड करवा रखा है, मतलब हॉट मिल्क के अंदर डुबो रखा है, तो इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ ए कंडक्शन। भाई आपको ये बोल रहे हैं कि ये कोल्ड स्टील स्पून है जिसको आप देखिए गर्म जो दूध का कप है उसमें डुबोने के लिए बोल रहे हैं, तो वो स्पून जो है वो गर्म हो जाती है, तो ये क्या प्रोसेस कहलाएगी? वो ट्रांसफ़र हो जाती है हीट। तो ये ट्रांसफ़र होने के जो हीट ट्रांसफ़र होने के कारण क्या हो सकता है, उसकी कौन सी प्रोसेस वो है कंडक्शन, चालकता। क्लोथ्स ऑफ डार्क, भाई क्लोथ्स ऑफ बैलेंस कलर्स absorb हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर, मतलब जो डार्क कलर हैं वो लाइट को क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं, जबकि किसके बजाय? लाइट कलर के बजाय, तो डार्क आएगा। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन कौन सा आता है? मैच द फॉलोइंग। देखना मैच द फॉलोइंग। लैंड ब्रिज ब्लॉस ड्यूरिंग। लैंड ब्रिज, देखिए यहाँ थल समीर जो फ्लोइंग करती है उसकी बात कर रही हैं कि वो बहती हैं। थल समीर बहने के दौरान, मतलब हवा है। लैंड ब्रिज ब्लॉस ड्यूरिंग, ये कब बहती है अपन को पता हो? तो देखिए नाइट में। सी ब्रिज ब्लॉस ड्यूरिंग, भाई समुद्री जो समीर है वो बहने के दौरान, किसके मतलब दिन में। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर परफॉर्ड ड्यूरिंग, भाई आप डार्क कलर्ड क्लोथ्स कब पहन सकते हैं? किसके दौरान? किसके दौरान? देखिए आपको सीजन दे रखा तो विंटर सीजन। लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर परफॉर्ड ड्यूरिंग, किसके दौरान पहन सकते हो? समर सीजन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे देखना। डिस्कस व्हाई वियरिंग more layers of clothing during winter keeps as warmer than wearing just one thick piece of a clothing। तो आपको डिस्कस करना है, क्या करना है? डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग, भाई जो क्लॉथ की जो ज़्यादा जो लेयर अपन क्यों पहनते हैं, डिस्कस करो। कैसे? ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्म, भाई अपन को विंटर सीजन में क्या करती है? गर्म रखती है। दैन किसके बजाय? वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग, मतलब वन पीस, मतलब ओनली वन लेयर वाला जो क्लॉथ है उसके पहनने की बजाय अपन देखिए डबल लेयर वाले कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए कारण क्या है। द एयर गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन टू लेयर ऑफ ए वार्म क्लॉथ्स, भाई देखिए इसमें क्या होती है कि जब डबल लेयर वाला अपन कपड़ा पहनते हैं तो उसमें एयर फंस जाती है। एयर एक्ट्स एज इंसुलेटर ऑफ हीट, और हीट का इंसुलेटर माना जाता है। कौन? एयर। दिस लेयर प्रिवेंट्स आवर बॉडी हीट टू एस्केप इन द सराउंडिंग्स, जो ये लेयर है हमें हमारी बॉडी को देखिए हीट देने से बचाती है, अपने चारों ओर हीट होती है उससे बचाती है। मोर लेयर ऑफ थिन क्लॉथ से will allow more air to get trapped and as a result we will not feel cold। क्या बताया गया है कि जब अपन देखिए डबल लेयर वाली, देखिए मतलब थिन लेयर ही अपन बता नहीं है, लेकिन मोर ज़्यादा ले रहे हैं तो उस कंडीशन में एयर भी क्या हो जाती है? वो फंस जाती है, और उसका रिजल्ट क्या मिलता है? जिसकी वजह से हम गर्म महसूस भी ठंडा महसूस नहीं करते हैं। तो देखना कैसे। So wearing more layering of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of a clothing। Next question देखिए। Look at figure, mark where the heat is being transferred by conduction, by convection
एंड बाय रेडिएशन। तो देखिए आपको एक डायग्राम में शो करना है कि इसमें देखो कौन सा तो रेडिएशन हुआ, कौन सा कन्वेक्शन है और कौन सा कंडक्शन है। तो देखिए आपको कंडक्शन की तो बात ये आती है कि आपने ये नीचे लाइट दे रखी है ना, लाइट लैम्प जला रखा है और आपने ऊपर क्या रखा है, यूटेंसिल्स रखा है, तो वो गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब हीट दी और आपने वो उसमें गर्म हो जाता है, तो हीट की वजह से तो गर्म होता है, तो वो चालकता होगी, उसमें चालन हो गया ना, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। फिर बाद में देखिए वो जो बॉयल हो रहा है कंडक्शन की वजह से, देखिए वो बॉयल हो रहा है और वो वेपर के रूप में निकल रहा है, तो वो कन्वेक्शन है, संवहन जिसको अपन बोल सकते हैं। मतलब ये बात है सॉलिड से लिक्विड में चेंज आ गया है ना, बिल्कुल ये ऐसा रेडिएशन, इस पर किसी प्रकार के मीडियम की ज़रूरत नहीं, तो वो रेडिएशन है, बिल्कुल आप शो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखना, इन प्लेसेस, अब देखना, इन प्लेसेस ऑफ ए हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट। एक्सप्लेन, भाई आपको बोल रहे हैं कि हॉट क्लाइमेट के जहाँ पे एडवाइस दी जाती है कि आउटर वॉल कैसी होनी चाहिए, पेंट करने के लिए वाइट होनी चाहिए। एक्सप्लेन कीजिए क्यों, ऐसा क्यों। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड white because white color reflects most of the heat and falls on it, or we can say it absorbs less amount of a heat, therefore the temperature inside the house does not increase very much। भाई आपको बता दिया हुआ, क्योंकि वो लाइट कलर होती हैं, जो कि मतलब ये कलर क्या होता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्या रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस पर नहीं गिर पाती हैं। और अब जो लेस अमाउंट ऑफ हीट, और हीट को बहुत ही लेस अमाउंट, बहुत ही कम क्वांटिटी में ये इनको अब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस डज नॉट इंक्रीज वेरी मच।